कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, तब बस मौन होकर इनके चरणों में झुक जाने को मन करता है। जय माता दी, राधे राधे आप सभी को। आज मंगलवार है और नवरात्रि का पावन दिन भी, शक्ति और भक्ति का संगम। आज मैंने भी लाल रंग चुना है। मेरे कान्हा जी और राधा रानी का भी मैंने लाल रंग से श्रृंगार करा है। अचानक से ना मौसम बदल गया है, गर्मी स्टार्ट हो गई थी लेकिन सर्द हवाएं भी चलने लग गई और बारिश भी। तो आज मैंने कान्हा जी को स्नान नहीं कराया, बस प्रेम से उनका श्रृंगार किया। बट उनका श्रीअंग को पोंछ करके रुमाल से और मैंने उनका सुंदर श्रृंगार कर दिया। लाल रंग के इन सुंदर वस्त्रों में आज मेरे कान्हा और राधा रानी जी का रूप इतना खिल उठा है, नजर ही नहीं हट रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो मंद मंद मुस्कुराकर मेरी सारी थकान खींच रहे हैं। उनका ये कोमल श्रृंगार देखकर मुझे अक्सर मेरी नानी की एक बात याद आती है। वो हमेशा कहा करती थी, ये कान्हा कोई मूर्ति नहीं, घर का सबसे छोटा बच्चा है। जैसे बदलते मौसम में हम अपने का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इनका भी ध्यान रखना होता है। आज जब बाहर बारिश हो रही थी और हवाओं में भी अचानक ये सर्द सी नमी आ गई, तो नानी की वह बात कानों में गूंज गई। तभी तो आज मैंने उन्हें नहलाया नहीं, बल्कि मलमल के रुमाल से बड़े लाड से उनका अंग श्रीअंग पोंछा, जैसे माँ अपने बच्चों का प्यार से करती है, ठंड से बचाती है। और इत्र सेवा तो मेरे कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। पुरानी मान्यता है कि जब भक्त सच्चे मन से कान्हा जी का श्रृंगार करता है ना, तो वह सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि भक्त की सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। नानी कहती थी, जब जब मीराबाई ने जहर पिया, तब तब कान्हा जी ने सिर्फ चमत्कार ही नहीं दिखाया, बल्कि अपने भक्त का हाथ भी थामा। यही है कान्हा जी की लीला। पूरे विधि विधान से आरती की, हवन की खुशबू ने पूरे घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। जब हवन करते हैं ना, तो उसमें कपूर, लौंग, कुछ मीठा यानी मिष्टान, घी की आहुति, ऐसा करने से ना घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स घर में आती है। हवन करते समय ना कपूर जो हम करते हैं यूज, बहुत ज़्यादा कपूर अगर ना यूज करें, टुकड़े टुकड़े में चारों तरफ फैला लें, तो भी बहुत अच्छे से अग्नि जल सकती है। बट मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत सारे कपूर डाल करके हवन करते हैं। इतना करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चाहे बड़ा हवन हो, चाहे छोटा हवन हो, उसका नियम यही है कि एक छोटी सी घी की बाती आप जला लें और बगल में एक छोटा कपूर रख लें, तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। और सपोर्ट के लिए आप सूखी लकड़ी ही रखें और बगल में कपूर का छोटा छोटा टुकड़ा करके आप दे दें, थोड़ा सा घी दे दें। ऐसे ही बहुत ही अच्छे से हवन की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कोई भी मंत्र लेकर नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप राधा राधा कहिए, चाहे कृष्णा कृष्णा कहिए, चाहे गौरी माँ का नाम लीजिए, देवी भगवती माँ का नाम लीजिए, चाहे भोलेनाथ का, भोले भंडारी का नाम लीजिए, चाहे गायत्री मंत्र पढ़िए, बस नाम जाप करिए। और नाम जाप का कोई भी समय नहीं होता है, आप हमेशा कर सकते हैं। बस हमेशा याद रखना है, जो आपने अगर दीक्षा ली है, आपको गुरु मंत्र मिला है, तो उस गुरु मंत्र को आप किसी भी अनुचित परिस्थिति में ना लें। उसके लिए कुछ नियम है। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सा स्ट्रेस है। कभी कभी लगता है बस सब कुछ छोड़ दूँ। मंदिर में उनके पास सिर झुकाकर लेटी तो ऐसा लगा कि जैसे कान्हा आप ही संभालो, बहुत थकी भी हूँ, बस अपने पास रख लो। दुनिया की दौड़ में आपका साथ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। राधे राधे।